गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश करेंगे? तो मैं तो करूंगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। और हम भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे, इसके लिए करेंगे क्योंकि सबके मुंह को बंद तो नहीं किया जा सकता। ये भारत है, हमें पता है कि ये मिशनरी वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। दीदी, अभी ये कन्या वाचकों में एक माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर कि आप जो उपदेश देते हैं या जिस तरीके से ये क्या चमत्कार, जैसे बागेश्वर धाम पे जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं कि एक चमत्कार धर्म के साथ में क्या ये जायज़ है क्या कि चमत्कार हो और वो लोगों की ऐसी समस्याएं सुनी जाएं, तो इस चीज़ से आप सहमत हैं क्या? मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विद्या है। आप मुझसे मेरी कथा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता पाऊंगी क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। पर कोई और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी पढ़ाई क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो उस पर अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो मैं गलत हूँ। आप गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश करेंगे? तो मैं तो करूंगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। पर जैसा मैंने एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही हूँ कि आज देखिए, क्योंकि हम चीज़ें आपको अच्छे के लिए मिलती है, आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको अच्छे के लिए मिला है, आज आप सामने हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी बात हर घर तक पहुँचा सकते हैं, ये एक अच्छा है। लेकिन अगर वो बात मोड़ के घुमा के करेंगे तो ये गलत है। तो वैसे ही आप समझिए कि जब मैंने सोशल मीडिया बनाया था तो इसका अर्थ यही है कि मेरी बात मेरे चैनल्स के थ्रू आप तक पहुँचेगी। पर लोग अलग अलग चैनल, फेक चैनल बनाकर कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो अगर मेरी शादी होगी तो मेरे चैनल से बता दी जाएगी। आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसा ही मांग कर रहे हैं वो लोग, और उसका भी एक बीड़ा जो एक युवा संत ने उठा रखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस मामले से आपका सरोकार है तो क्या है, क्या बोलना चाहिए आपसे? देखिए, मैं क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे, थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर भी चला जाता है, जिससे मैं कभी भी जुड़ी हुई नहीं रहती हूँ। जैसा मैंने कहा, आप मुझसे मेरी कथा की बात करिए, श्रीमद् भागवत की बात करिए, तो सनातन धर्म को आगे ले जाना, भगवान की बातों को आगे ले जाना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक होइए, आप अपनी कथाओं को जानिए। जो हम कथाओं में रोज़ बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को भी इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हैं, जबकि आपके खुद की कथाओं में, शास्त्रों में इतनी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, कृष्ण की है, श्री राम की है। तो आप उसको सुनाइए, उसको आगे बढ़ाइए। इस पर मेरा पूरा पूर्ण सहयोग है कि आप इस बात को, इस धर्म को आगे लेकर जाएं। भागवत कथा का जो उद्देश्य है, उसके अनुसार आप यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि आप इस कथा को सुनिए, और मैंने जितनी सिंपल वर्जन में आपको कथा में आपके सामने रख सकूं मैं कोशिश कर रही हूं। और मैं इसीलिए सिंपल करती हूं क्योंकि जो आज के युवा है वो शायद समझ नहीं पाते हैं जो गहरी बातें हैं। तो मैं आपको आपके शब्दों में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद एक युवा होकर मैं हमेशा कहती हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं। और सबकी अपनी अपनी रुचि होती है किसी क्षेत्र में। मेरी रुचि आध्यात्म में है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके पीछे काम कर रही हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे जैसे जो युवा है, जो आज के समय बहुत कंपटीशन के साथ जी रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे जो दुनिया बदल रही है इतनी जल्दबाजी में, उसमें वो डिप्रेशन, एंजाइटी, दिक्कतें हैं, उन सब का इलाज है आपके शास्त्र। आपका नाम जया शर्मा है, आपका जया किशोरी कैसा पड़ा नाम? किसने बताया? ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे बड़े हैं। उन्होंने, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि घर के जो लड़के होते हैं हम उनको प्यार से कन्हैया कहते हैं, अरे हमारे घर का कान्हा है, तो लड़की घर की राधा क्यों नहीं हो सकती? तो इसीलिए उन्होंने, मैं छोटी सी उनके पास आई थी, उन्होंने मुझे किशोरी कहना शुरू किया था। लोग कहते हैं कि अब आपको आदेश मिल गया है विवाह का कि आप सन्यासी परंपरा नहीं, गृहस्थ परंपरा में जाएंगे। करेंगे, क्या है? बहुत प्यार से करेंगे, गृहस्थ परंपरा में जाएंगे। कोई बुराई नहीं है, कोई दोराई नहीं। इस भारत के बड़े बड़े ऋषि, गौतम ऋषि जैसे और भी अनेक ऋषि इस भारत की परंपरा में गृहस्थ रहे, और हम भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। इसके लिए करेंगे क्योंकि सबके मुंह को बंद तो नहीं किया जा सकता। ये भारत है, हमें पता है कि ये मिशनरी वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज हमको चुनौती के लिए टारगेट किया था, भगवान की कृपा से हम पास हो गए। लखमा साहब ने भी मतलब चुनौती दी थी कि आप अगर साबित कर विवाह वाला दुनिया जा रहा है, एक काम पूरा हो जाए। दूसरी बात, अब फिर कोई नई चुनौती खड़ा करेंगे। इन लोगों के धर्म जो कल हमने करवाया, क्रिश्चियनों को हिंदू बनाया, एक मुसलमान बहन को भी, कोई आ जाए शाहर स्वीकार। हम मानवता के पुजारी हैं। कोई हमारे यहाँ पर रोता हुआ है, हम गले लगाते हैं, हमारा स्वभाव है। कल के दिन ये पता नहीं कौन सा स्वांग रचें, षड्यंत्र करें। आज ये किया,
वो तो भगवान की कृपा थी कि लोगों की श्रद्धा और बागेश्वर धाम के प्रति बढ़ गई जब सच्चाई पर खरे उतरे। तो अब कल के दिन हो सकता है टारगेट सॉफ्ट कॉर्नर साधु को गिराने का 1 रुपया है, दूसरी स्त्री है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम रुपया लेते नहीं हैं, रुपया से मोह नहीं, जो आता है वो खर्च कर देते हैं, और कोई दे जाए तो मना नहीं। दूसरी, इसके लिए भी टारगेट ना बनाए तो उसको भी हम पहले ही डैमेज कर देंगे कि गृहस्थ में जाए। ये अच्छी ट्रिक है। ये अच्छा है। आप अच्छा, टारगेटिंग की बात ये जो इसके आपने बताया, एक लोगों में बड़ा क्या चर्चा आप चलता है। सनातन को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातन को मानते हैं? तो क्या आप ये भी मानते हैं कि सनातन को टारगेट किया जाता है? नहीं, ये आपने तो अब आप तक बता लिया रहे हैं ना। आपने अब तक लिया है, आप भी मानते हैं? नहीं, मैं एक जो निजी आस्था के तौर पर, निजी, देखिए अपनी अपनी निजी आस्था आस्था है, यहाँ विषय नहीं है ना। विषय इस यहाँ इंटरव्यू पे का। जो मैं आपसे जो सवाल पूछने, आप सवाल नहीं पूरा करने दे रहे हैं। मैं पूछ रहा था कि बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं। एक बहुत फेमस वो वक्ता किसी से हैं, नाम नहीं जोड़ना जया है। किशोरी जी। किसी से नाम नहीं जोड़ना है। हमने हमारे वाइट में ये स्पष्ट क्लियर कर दीजिए ना। क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, हमने आज तक किसी से बात नहीं की, हमारी कोई बात नहीं है, और हमारी दृष्टि बहन की दृष्टि है। झंझट खत्म। अच्छा, तो आप लोग कभी Chapter कथा closed. में साथ आते हैं, ऐसा होता है? नहीं, अभी हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, हम तो कभी मिले ही नहीं। ये बेफिजूली का टीआरपी और व्यूज बढ़ाने के चक्कर का भाव।